ऊंट और ज़ेब्रा। ज़ेब्रा और ऊंट के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी। जंगल में सभी जानवर उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। कई जानवर उन दोनों की दोस्ती से जलते भी थे। कई बार तो कुछ बुरे जानवरों ने उन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ेब्रा और ऊंट की दोस्ती नहीं टूटी। दोस्त हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, सबसे बढ़कर है हमारी यारी। तेरे हर बुरे जोक पर मैंने है ताली मारी। हम हैं दोस्त पक्के, अलबेली है अपनी यारी। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और एक ही घर पर रहते थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सियार ने उन दोनों दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उनको फंसा दिया। राजा जी, आपके घर जो चोरी हुई है वो इन दोनों ने ही की है। लेकिन असलियत में ज़ेब्रा और ऊंट ने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको सजा दी गई। तुम दोनों को सजा के तौर पर सहारा के रेगिस्तान में 1 महीने के लिए भेजा जाता है। सियार ने सोचा कि 1 महीने में तो दोनों गर्मी से मर जाएंगे, और यही सोचकर वो खुश होने लगा। ज़ेब्रा और ऊंट रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, 1 महीना रेगिस्तान में कैसे बीतेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा यार। परेशान मत हो दोस्त, मैं हूं ना। दोनों चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए, लेकिन ज़ेब्रा के पैर रेत पर चलने के लिए नहीं बने थे। दोस्त, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा वजन उठा सकता हूं। रेगिस्तान में दिन बीतने लगे। ऊंट हर समय अपने दोस्त ज़ेब्रा की हेल्प करता। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, मुझे गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ऊंट बोला, मैं तो एक बार में खूब सारा पानी पी लेता हूं, लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढता हूं। पानी के ही उस स्रोत के पास वो दोनों रहने लगे, ताकि ज़ेब्रा को प्यासा ना रहना पड़े। अब महीने के 20 दिन बीत चुके थे और ज़ेब्रा को हरी घास न मिलने के कारण बड़ी परेशानी हो रही थी। वो कमजोर हो गया था। ऊंट बोला, दोस्त, तुम हिम्मत रखो, बस थोड़े ही दिन बचे हैं, फिर हम अपने हरे भरे जंगल में होंगे। ज़ेब्रा बोला, मेरी हिम्मत तो तुम हो मेरे दोस्त। अब 25 दिन बीत चुके थे और फिर रेगिस्तान में रेतीला तूफान आया। यह देखकर ज़ेब्रा डर गया, लेकिन ऊंट ने हिम्मत से काम लिया और ज़ेब्रा को अपनी पीठ पर बैठाकर किसी सुरक्षित जगह ले गया। एक काम करते हैं, कुछ समय यहीं रुकते हैं। जैसे ही तूफान चला जाएगा, हम यहां से निकल चलेंगे। कुछ समय में तूफान गुजर गया और फिर अब महीना भी पूरा हो चुका था। ज़ेब्रा बोला, अब हम अपनी जंगल वापस जा सकते हैं। ऊंट बोला, हाँ दोस्त, चलो चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, तू ना होता तो मेरा क्या होता? ऊंट बोला, इसी बात पर चल के जंगल में पार्टी करते हैं। ज़ेब्रा बोला, बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों चलते चलते आखिरकार जंगल पहुंच ही गए, लेकिन जंगल का नजारा देखकर दोनों एकदम ही आश्चर्यचकित रह गए। ज़ेब्रा बोला, भाई, जंगल में कोई शादी है क्या? ऊंट बोला, या फिर किसी का बर्थडे? जैसे ही ज़ेब्रा और ऊंट ने जंगल में प्रवेश किया, वैसे ही सभी जानवरों ने आकर उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें मालाएं पहनाई। ऊंट बोला, ये सब क्या है? और आप लोग ये क्यों? ये क्या हो रहा है? तभी वहां जंगल का राजा शेर आया और बोला, ऊंट और ज़ेब्रा, हम दोनों को माफ कर दो। हमने तुम दोनों को सजा देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें बाद में सच्चाई का पता चला, चोरी तुम दोनों ने नहीं, बल्कि उस सियार ने की थी। हमने उसे फांसी दे दी है और तुम दोनों का सम्मान करके हम अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने ज़ेब्रा और ऊंट का सम्मान किया और सबने जमकर पार्टी करी।
दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी कहानियां मिलती रहें। एक बहुत घना जंगल था। यह कहानी उसी जंगल में रहने वाले हप्पू हाथी और चीनू चूहे की है, जो अब बहुत गहरे दोस्त हैं। कभी चीनू चूहा हप्पू हाथी की सूंड पर बैठकर खेलता है, तो कभी हप्पू हाथी अपने खाने से चीनू चूहे की पसंद की चीजें उसे खाने को दे देता है। कभी हप्पू हाथी की पीठ पर चढ़कर चीनू चूहा दूर दूर देखकर खुश होता है, तो कभी चीनू चूहे की बातें सुनकर हप्पू हाथी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच हमेशा से ऐसी दोस्ती नहीं थी, बल्कि पहले तो हप्पू हाथी चीनू चूहे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ दोनों के बीच कि भाई दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। ये बात देखिए कुछ दिनों पुरानी है। अपनी रोज की आदत की तरह आज भी हप्पू चीनू को परेशान कर रहा था। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सारा खाना खाऊंगा। तू इतना छोटा सा है और कितना खाएगा? मैं जितना खाना एक बार में खाता हूं ना, उतना तो तू एक महीने में भी नहीं खा पाएगा। ऐसा कहकर हप्पू चीनू का मजाक बनाने लगा। चीनू चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद हाथी को फिर से मस्ती सूझी। उसने देखा कि चीनू चूहा दूर पेड़ के पास बैठा है। वो चीनू चूहे के पास गया और बोला, और चीनू, कैसा है तू? चीनू बोला, मैं जानता हूं तुम हमेशा की तरह यहाँ पर मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो। हप्पू बोला, अरे नहीं नहीं, चल आज मैं तुझे सैर करवाता हूं। क्या? सच में? तुम मुझे सच में सैर करवाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सच में। देख, ऐसे। ऐसा कहकर हप्पू चीनू को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और जोर जोर से घुमाने लगता है। चीनू बोला, अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो हप्पू भैया? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चीनू को इस तरह से चिल्लाता हुआ देख वहां खड़ा भालू, चीता और बंदर भी उस पर हंसने लगते हैं। हप्पू बोला, अरे मैं तुझे परेशान ना करूं तो क्या करूं? इतना भी छोटा कोई जानवर होता है क्या? जानवर तो मेरी तरह बड़ा और ताकतवर होता है। तू तो पिद्दी सा है। चीनू चूहे को ये सब बातें सुनकर बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था बेचारा। इसलिए वो रोते रोते वहां से वापस आ जाता है। अगले दिन हमारे मत वाले हप्पू हाथी घूमते हुए जंगल में इधर से उधर टहल रहे होते हैं और घूमते घूमते वो पहुंचते हैं जंगल की पहाड़ी वाली गुफा के पास। हप्पू हाथी बोला, अरे बहुत दिनों से इस गुफा में नहीं गया मैं। चलो आज मैं गुफा घूमकर आता हूं। हप्पू हाथी गुफा में घुसता है और अंदर जाकर नाचने लगता है। लेकिन ये क्या, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। हप्पू हाथी ये देखकर बोला, अरे बाप रे, आज तो मेरी शामत आई है। मैं ये बात कैसे भूल गया कि रात होते ही इस गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर ये सुबह सूरज निकलने पर ही खुलता है। अब क्या करूं मैं तो यहां बुरा फंस गया। कितनी देर से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। मेरा तो गला प्यास के मारे सूखा जा रहा है। अरे कोई है यहां? ऐसा कहकर हप्पू हाथी चिल्लाने लगता है। चीनू चूहा वहीं पास में खेल रहा होता है। वो ये आवाज सुनता है और बोलता है, ये आवाज तो हप्पू की लगती है। लगता है हप्पू गुफा में बंद हो गया है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चीनू गुफा की दीवार पर चढ़ता है और गुफा की दीवार के ऊपर बने एक होल में झांककर हप्पू को आवाज लगाता है। अरे हप्पू, तुम यहाँ कैसे बंद हो गए? तुम सुबह से पहले तो बाहर आ ही नहीं सकते हो। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। हप्पू सोचता है, मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हाथी इस पिद्दी से चूहे से मदद लूंगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। पर भूख और प्यास भी तो लगी है। एक काम करता हूं, इसकी मदद ले ही लेता हूं। हप्पू बोला, हाँ, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने और पीने को ला सकते हो? चीनू चूहा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर चीनू
पास की नदी से हप्पू के लिए पानी और पेड़ से केले लेकर आता है और गुफा की दीवार के होल से अंदर जाकर हप्पू को खाना और पानी देता है और पूरी रात हप्पू के साथ वहीं गुफा में रहता है। अगली सुबह जब दरवाजा खुलता है तो हप्पू और चीनू बाहर आते हैं। हप्पू चीनू से कहता है, चीनू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझकर तुम्हें परेशान किया और तुमने मेरी मदद की। अब मैं समझ गया हूं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। आओ, मेरी सूंड पर बैठ जाओ। आज से मैं तुम्हें सच में सैर करवाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। 3 पहाड़ियों से घिरे जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो 1 नंबर का भुलक्कड़ था और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ, हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पासी के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। ये तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच, हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते, वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं, ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हाँ, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला।
और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया। एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल।